हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम कवर करेंगे भगवद गीता एज इट इज, चैप्टर 7, टेक्स्ट नंबर 20। तो पिछले श्लोक में हमने देखा था, भगवान ने समझाया जब किस प्रकार से एक डिवोटी, एक भक्त भगवान के बारे में समझने के बाद, भगवान के बारे में ज्ञान ग्रहण करने के बाद वो क्या करेंगे, भगवान की शरण में जाएंगे। तो इस प्रकार भगवान की शरण में जाने के लिए हो सकता है उन्हें बहुत ही जन्म उन्हें लेना पड़ेगा, उसके बाद में आखिरकार वो भगवान कृष्ण के शरण में आएंगे। तो भगवान ने पिछले श्लोक में डिवोटी के बारे में समझाया और आज के श्लोक में भगवान उन लोगों के बारे में समझाते हैं जो भगवान कृष्ण के शरण में नहीं जाते, बल्कि अन्य देवता, अदर डेमीगॉड्स, उनकी शरण में जाते हैं। तो यहाँ पे आज के श्लोक में भगवान समझा रहे हैं, एक जीव भगवान कृष्ण के शरण स्वीकार ना करते हुए किस कारण के वजह से वो अन्य देवता के शरण में जाते हैं। तो ये विचार यहाँ पे हम देख सकते हैं और इसके साथ साथ आज के श्लोक से प्रारंभ करते हुए अगले कुछ श्लोकों तक हम देखेंगे कि भगवान कृष्ण डेमीगॉड वर्शिप, अन्य देवता की पूजा, इसे डिनाई करते हैं, इसे रेकमेंड नहीं करते। तो ये सभी विचार यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो प्रारंभ में भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, कामस थस्ते हृतज्ञाना। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि अन्य देवता की पूजा कौन करते हैं या अन्य देवता की शरण में कौन जाते हैं, कामहा, जिन्हें भौतिक इच्छा, मटीरियल डिजायर्स, इन मटीरियल डिजायर के कारण क्या हो गया है, हृतज्ञाना, उनका जो ज्ञान है इट हैज बिकम डिस्टॉर्टेड, इट इज नॉट इन अ प्रॉपर ऑर्डर। तो जो व्यक्ति, उनका ज्ञान डिसऑर्डर हो गया है, किसके कारण से, अपनी ही काम के कारण से, भौतिक इच्छाओं के कारण से, तो वो लोग क्या करेंगे, प्रपद्यन्ते अन्य देवता, प्रपद्यन्ते या प्रपदी मतलब क्या है, सरेंडर। तो वो लोग जिनका ज्ञान अपने ही भौतिक इच्छाओं के कारण से डिसऑर्डर हो गया है, वो क्या करते हैं, अन्य देवता, बाकी देवताओं के शरण में जाते हैं। तो यहाँ पे हम रिलेट कर सकते हैं, जैसे भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था, पिछले श्लोक में, उससे पहले श्लोक में भगवान ने कहा था कि जब एक भक्त अपनी संपूर्ण ज्ञान को वो ग्रहण करेंगे, when he is full in knowledge, वो संपूर्ण ज्ञान ग्रहण करने के बाद वो भगवान कृष्ण की शरण में आएंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, संपूर्ण ज्ञान ग्रहण करने के बाद वो क्या करेंगे, भगवान कृष्ण की शरण में आते हैं। अगर हमारा ज्ञान डिसऑर्डर हो गया है, डिसलोकेट हो गया है, मतलब गलत रास्ते में पकड़ लिया है, तो तब हम क्या करेंगे, अन्य देवता, बाकी देवताओं के शरण में हम जाएंगे। तो अन्य देवताओं के शरण में जाने के बाद आगे क्या करते हैं, तम तम नियतम आस्थाय। तो हम अन्य देवताओं के शरण में जाने के बाद उन देवताओं के जो नियम हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन दिया गया है, जिसके द्वारा अन्य देवता की पूजा कर सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं, उनसे हम हमारे काम, हमारी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, उन नियमों को पालन करते हैं। We follow those rules and regulations। तो इससे क्या होगा, प्रकृत्या नियता स्वया। तो इस प्रकार हम हमारी ही गुणों के अधीन में आते हुए, तमोगुणा और रजोगुणा, इनके प्रभाव में आते हुए इस प्रकार से इन देवताओं की पूजा में हम मग्न हो जाते हैं। तो ये आज का श्लोक का अर्थ है। और यहाँ पे हम स्पेसिफिकली देख सकते हैं
कि अन्य देवता भक्तियाँ, अन्य देवताओं की भक्ति करना है, उनकी पूजा करना, भगवान कृष्ण इसे कंडेम कर रहे हैं। बहुत बार भक्तों के ऊपर ये ब्लेम आता है, लोग कहते हैं अरे ये लोग सिर्फ विष्णु की पूजा, विष्णु की आराधना करने में इंटरेस्ट दिखाते हैं, अन्य देवता बाकी देवी देवताओं की पूजा में इन लोगों को आसक्ति नहीं है। या वो हम लोग बाकी लोग गाइड करते हैं कि अरे बाकी लोगों की पूजा नहीं करना है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इस प्रकार से कुछ ब्लेम हम डिवोटीज के ऊपर काफ़ी सुनते रहते हैं। लेकिन हमें समझना है कि ये जो तात्विक विचार है ये हमारी मन के आधार के ऊपर, या ऐसा नहीं है कि वी लव कृष्णा दैट इज वाई वी से ओनली सरेंडर टू कृष्णा। नहीं, ये हमारी आस्था नहीं है, ये हमारा विचार नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण भगवद गीता में इस ज्ञान को हमें दे रहे हैं। तो आज के श्लोक में हम क्लियर से देख सकते हैं। तो इसीलिए हमें किस प्रकार सिर्फ भगवान की शरण में जाना है, भगवान कृष्ण की शरण में जाना है, और वो कितना महत्वपूर्ण है, ये सभी विचार आज के श्लोक से प्रारंभ करते हुए अगले कुछ श्लोकों तक हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे भावार्थ में प्रभुपाद इस विचार को विस्तार करते हुए हमें समझाते हैं कि किस प्रकार भगवान कृष्ण के शरण में हम कब जाते हैं, जब सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाएंगे। जैसे हमने पिछले दशकों में देखा है, जब सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से मुक्त होने के बाद जब भगवान के शरण में जाएंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तभी हमें कहा जाता है महात्मा या प्योर डिवोटीज, शुद्ध भक्त। और उससे पहले के श्लोक में हमने देखा था ऐसे भी डिवोटीज है जो बाकी के भौतिक इच्छाओं को रखते हुए उन भौतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए भगवान के शरण में जा रहे हैं, और वहाँ पे भगवान इस प्रोसेस को अप्रिशिएट करते हैं। वो कहते हैं कि ये भी एक वर्ग में आते हैं, जैसे अर्थार्थी या ज्ञानी या जिज्ञासु, ये सभी एक अलग अलग वर्ग में है जो भौतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए ही मेरे शरण में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान वहाँ पे अप्रिशिएट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरी शरण में आ रहे हैं। वहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकते थे। एक, वो भगवान अपने ऊपर किसी भी भगवान के अस्तित्व को ना मानते हुए, अपने ऊपर कोई सुपीरियर है इस विषय को ठुकराते हुए, वो he could have become impersonal, he could have become an atheist। वो एक नास्तिक हो सकते थे, लेकिन वो नास्तिक नहीं बने, उनकी आस्था है भगवान के ऊपर। उसके साथ साथ जैसे आज के श्लोक में भगवान कहते हैं कि भौतिक इच्छाओं पूरी करने के लिए कुछ लोग देवताओं की शरण में जाते हैं, तो ये भी सेकंड पॉसिबिलिटी हो सकता था, लेकिन वो अन्य देवता की सेवा में भी नहीं जा रहे, बल्कि वो सिर्फ भगवान कृष्ण के शरण में आ रहे हैं अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए। तो इसीलिए वहाँ पे भगवान ने उसे अप्रिशिएट करते हैं कि भौतिक इच्छाओं पूरी करने के लिए मेरे शरण में आ रहे हैं, तो ये अच्छा है, अप्रिशिएट कर रहे हैं। क्योंकि आगे जाके अगर वो यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे मेरे शरण में, मेरे भक्तों के संग में कंटिन्यू करेंगे, तो क्या होगा, ग्रेजुअली उनका जो ज्ञान डिसऑर्डर हो गया है तो वो सही हो जाएगा, उनकी जो कामनाएं हैं, भौतिक कामनाएं, वो नाश कर दिए जाएंगे, उस कंटैमिनेशन से वो शुद्ध हो जाएंगे। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे अप्रिशिएट करते हैं। और यहाँ पे इस श्लोक में भगवान समझाते हैं कि जो अन्य देवता की पूजा करते हैं उनका ज्ञान जो है इट हैज बिकम डिस्टॉर्टेड। तो यहाँ पे प्रभुपाद समझाते हैं भावार्थ में, as long as the material contamination is not completely washed off, they are by nature non-devotees. But even those who have material desires and who
who resort to the Supreme Lord are not so much attracted by external nature because of approaching the right goal. They soon become free from all material lust. तो यार हम देख सकते हैं, प्रभुपाद समझाते हैं कि जब तक भौतिक कामनाओं से हम मुक्त नहीं हो जाते तब तक हम शुद्ध भक्त नहीं कहलाते। वी आर नॉट कॉल्ड एज प्योर डिवोटीज। जब तक हमारे हृदय में, हमारे मन में भौतिक कामनाएं हैं। लेकिन भौतिक कामनाओं को रखते हुए भी अगर भौतिक कामनाओं की संतुष्टि के लिए हम भगवान कृष्ण के शरण में जाते हैं तो वो भगवान अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि हमारा पर्पस कंटैमिनेटेड है, हमारा जो उद्देश्य है वो कलुषित है। लेकिन उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो गोल हमने चुना है, जिसे हम पाने का प्रयास कर रहे हैं, वो सही है। और यहाँ पे वो गोल क्या है? वो है भगवान कृष्ण। हमारा उद्देश्य क्या है? भौतिक इच्छा। तो हमारे उद्देश्य कंटैमिनेटेड है, कलमश से भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी हमने एक सही उद्देश्य, सही गोल को पकड़ा है। इसीलिए क्या होगा? ग्रेजुअली हमारा उद्देश्य भी प्यूरिफाइड हो जाएगा, वो भी शुद्ध हो जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी होगा जब हम भगवान की शरण में जाएंगे अपनी भौतिक इच्छा को पूरी करने के लिए। अगर हम अपनी भौतिक इच्छा को पूरी करने के लिए डेमीगॉड की शरण में जाएंगे, अन्य देवता की शरण में जाएंगे, तो क्या होगा? हमारा उद्देश्य भी कंटैमिनेटेड है और साथ ही साथ हमारा गोल भी गलत है। तो इस कारण से हम आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस नहीं कर पाते। तो यहाँ पे प्रभुपाद समझाते हैं कि किस प्रकार कुछ लोग सोच सकते हैं इसमें गलत क्या है ना? जैसे अगर मान लीजिए हमें कुछ भौतिक इच्छा है, उस इच्छा को पूरी करने के लिए हम डेमीगॉड की शरण में जाते हैं, अन्य देवता की शरण में जाते हैं, तो इसमें गलत क्या है? तो हम देख सकते हैं कि डेमीगॉड्स उनका स्थान क्या है और भगवान कृष्ण उनका स्थान क्या है, ये हमें शास्त्रों के आधार के ऊपर समझना होगा। जैसे भगवत गीता में हम पढ़ते आ रहे हैं लगातार से, जहाँ पर हम देखते हैं भगवान कृष्ण के स्थान को इतना क्लियर से कहा गया है कि वो देवोत्तम परम पुरुष है, वो सभी देवताओं के परे हैं, ही इज बियॉन्ड ऑल डेमीगॉड्स। इस पूरी भौतिक सृष्टि से वो परे हैं, वो किसी भी अधीन में नहीं आते, वो माया के अधीन में नहीं आते या निराकार रूप के अधीन में नहीं आते। इस प्रकार भगवान कृष्ण का स्थान सर्वोच्च स्थान है और साथ ही साथ अन्य देवता, बाकी सभी जीव जो है वो सभी भगवान के अधीन में आते हैं। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या होता है कि हमें भगवान कृष्ण के स्थान को समझते हुए, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, इसे समझते हुए उस संबंध को पुनः स्थापित करना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य होता है। और ये पॉसिबल होगा जब हम भक्ति योग का पालन करेंगे। अगर हम भक्ति योग का पालन ना करते हुए सिर्फ भौतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए अलग अलग प्रयास करेंगे तो क्या होगा? हमारा जीवन का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा, इट वोंट गेट फुलफिल्ड। तो हम हमारी इच्छा को पूरी करने के लिए देवताओं की शरण में जाएंगे तो क्या होगा? हमारा जीवन का उद्देश्य जो है वो पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए हमें हमारी भौतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए किसी भी देवताओं की शरण में नहीं जाना है। जब हम भौतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए भगवान की शरण में जाते हैं तो क्या होगा? ग्रेजुअली हम प्यूरिफाइड हो जाएंगे, हम उस भौतिक इच्छाओं को छोड़ देंगे, उसे पीछे छोड़ देंगे। तो ये पॉसिबिलिटी होगा एटलीस्ट। तो इसीलिए अन्य देवता पूजा यहाँ पे कंडेम किया गया है। तो भागवतम में भी इसके बारे में उल्लेख करते हुए भागवतम के एक श्लोक में कहते हैं किस प्रकार एक व्यक्ति को अगर किसी भी प्रकार की इच्छा है, देखिए पॉसिबिलिटी क्या क्या यहाँ पे दे रहे हैं, हो सकता है he has all kind of material desires,
अकामा सर्व कामो व उदारति। आप कहते हैं अ पर्सन में हैव ऑल काइंड ऑफ मटेरियल डिजायर्स, वो एक कंडीशन है। दूसरा है ही हैज नो मटेरियल डिजायर्स, कोई भी भौतिक इच्छा ही नहीं है, वो दूसरा कंडीशन है। तीसरा है मुक्ति के लिए इच्छा है उनके पास, उन्होंने इच्छा क्या है कि मुझे लिबरेशन पाना है, मुझे मुक्ति पाना है, उसका इच्छा है। नहीं तो चौथा है ही हैज डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्र तृप्ति के लिए डिजायर है। तो इस प्रकार किसी भी प्रकार के संदर्भ में हमें भगवान कृष्ण की शरण लेना ही अति उत्तम कहा गया है। तो हम सोच सकते हैं इन व्हाट कंडीशन वी कैन सरेंडर टू कृष्णा। और कोई सोचेंगे, कोई पूछेगा कि हमें किस संदर्भ में भगवान कृष्ण की शरण में जाना है और किस संदर्भ में देवताओं की शरण में जाना है। तो यहाँ पे समझाया जा रहा है कि हर एक संदर्भ में सभी प्रकार की कंडीशन में हमें भगवान कृष्ण की शरण में ही जाना पड़ेगा। किसी भी संदर्भ में देवताओं की शरण में जाना उचित नहीं माना जाता। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम के श्लोक का अनुवाद हम पढ़ते हैं, समझ सकते हैं। वेदर वन इज फ्री फ्रॉम ऑल मटेरियल डिजायर, एक कंडीशन है। दूसरा है और इज फुल ऑफ मटेरियल डिजायर्स, दूसरा कंडीशन है। तीसरा है डिजायर्स लिबरेशन फ्रॉम मटेरियल कंटेमिनेशन, मुक्ति पाना, ये तीसरा कंडीशन है। और चौथा है इज अ प्योर डिवोटी एंड हैज नो डिजायर फॉर मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो ये है फोर्थ डिजायर, फोर्थ कैटेगरी, एक कंडीशन। सो ही शुड इन ऑल केसेस सरेंडर टू वासुदेवा एंड वर्शिप। तो इन सभी संदर्भों में हमें भगवान कृष्ण की शरण में जाना ही हमें उचित माना गया है। दैट इटसेल्फ इज रिकमेंडेड। तो हमें समझना है कि किसी भी संदर्भ में देवताओं की शरण में जाना रिकमेंडेड नहीं किया गया। ये क्यों नहीं किया है, इसके लिए हमें एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करें। तो हमने बहुत बार ये सुना होगा जब कहते हैं हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम चलता है तो हमें किसी देवता की पूजा करने के लिए या उनका विधि विधान पालन करने के लिए हमें कहा जाता है। जैसे मान लीजिए किसी की शादी नहीं हो रहा है, बहुत उम्र हो गया है, शादी नहीं हो रहा है, तो कुछ लोग तो उन्हें कहते हैं कि आपको कुजग्रह उसकी पूजा करना पड़ेगा, उसकी विधि विधान पालन करना पड़ेगा। तो उसके बाद में हम देखते हैं बहुत लोगों के केस में होता है कि उस प्रकार की विधि विधान का पालन करने के बाद उनकी शादी हो जाता है। कुछ लोगों को जिन्हें कहते हैं कि जिनका पुत्र नहीं हो रहा है, बच्चे नहीं हो रहे, तो उन्हें अलग प्रकार का विधान समझा जाता है कि अगर आप इस प्रकार से करेंगे, इसकी आराधना करेंगे, ये नियम पालन करेंगे तो आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए किसी को कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स है तो उन्हें कहा था कि आप सूर्य देव की आराधना कीजिए, उनकी पूजा कीजिए तो उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो उसका नियम का पालन करने के बाद उनका प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए हम देख सकते हैं। तो बहुत बार इन सभी कंडीशनों में हमें अलग अलग देवियों की पूजा करने के लिए रेकमेंड करते हैं। शास्त्रों के कुछ भाग में, जैसे कर्मकांड में के कुछ भागों में इसी उल्लेख हम देख सकते हैं जहाँ पे अन्य देवता की पूजा के लिए रेकमेंड किया जाता है। भागवतम में के पहले स्कंद में भी इसके बारे में उल्लेख है जहाँ पे एक बड़ा सा पट्टी बनाते हैं कि किस देवता की पूजा किस विचार के लिए करना हो, किस देवता की पूजा करने से हमें क्या लाभ मिलता है, इसे पट्टी भी बनाते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण रेकमेंड नहीं करते ये करने के लिए। तो वो शास्त्रों में जो उल्लेख है वो उन लोगों के लिए है जिन्हें आध्यात्मिक जीवन में कुछ आसक्ति नहीं, उन्हें सिर्फ अपनी भौतिक जीवन को सुधारना है, जिन्हें सिर्फ अपने भौतिक सुख को प्राप्त करना है, उन लोगों के लिए वो रेकमेंड है। लेकिन जिन्हें आध्यात्मिक विचार में आसक्ति है, जो आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना जीवन का उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये सभी कर्मकांड के विचार रेकमेंडेड नहीं करे जाते। कारण क्या है? सरल है। जैसे हर एक व्यक्ति
अपने जीवन में कितना सुख भुगतेगा, कितना दुख भुगतेगा, ये सब कुछ हमारे कर्म के अनुसार नियमित हो गया है। इट्स ऑलरेडी डेस्टिन्ड। हमें कितना सुख लेना है, कितना कष्ट लेना है, ये ऑलरेडी डेस्टिन्ड है। लेकिन क्या होगा, हमारी इच्छा के अनुसार अगर हम कुछ वस्तु को पाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस वस्तु को पाना हमारे कर्म में नहीं है, हमारी डेस्टिनी में नहीं है, तो क्या होगा, उसे पाने में हमें दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन तभी हमें कहते हैं कि हाँ, अगर आप इस देवी का पूजा करेंगे, इतना महीने का व्रत है, इतना हफ्ते का व्रत है, ये अगर आप पालन करेंगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक सरल सा एग्जाम्पल देंगे। जैसे मान लीजिए आपको एक इच्छा है कि मुझे एक सुंदर स्त्री से शादी करना है, एक सुंदर पत्नी मुझे प्राप्त करना है, तो ये हमारी इच्छा है। मान लीजिए अगर इस इच्छा को पूरी करने के लिए जितना कर्म फल चाहिए, अच्छी बीवी पाना भी एक हमारा कर्म में होना चाहिए, तभी जाके मिल सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हमारे कर्म में उतना अच्छा नहीं है कि हमें कुछ अच्छे पार्टनर मिल सकता है, तो लेकिन फिर भी हमारी चाहत है कि नहीं, हमें अच्छा ही चाहिए, तो क्या होगा, हमारे कर्म में जो हमारे, अगर आप कर्म को करेंसी के अनुसार एक तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हमारे जो कर्म के बैलेंस है, वहाँ पे सफिशिएंट बैलेंस नहीं है ताकि हम एक अच्छी सी स्त्री को प्राप्त कर सकें। तो उसके लिए क्या करते हैं, हमें किसी देवी की आराधना करने के लिए कहा जाता है। जैसे मान लीजिए जनरली पार्वती का पूजा करने के लिए कहते हैं, अगर किसी को सुंदर स्त्री या सुंदर पार्टनर जरूरत है, तो तब हम उनकी पूजा करते हैं। तो क्या होता है, जो भी हमारे कर्म में बैलेंस है, जो लैकिंग है, जो कमी है, तो उस देवी की आराधना करते हुए उनके, जब हम उन्हें संतुष्ट करते हैं उनके नियमों के अनुसार, तो वो देवी जो भी हमारे बैलेंस है, उस बैलेंस को वो भर देते हैं। जैसे हमारी इच्छा पूरी करने के लिए जो हमारे कर्म में बैलेंस था, जो शॉर्टेज था, उस शॉर्टेज को वो लोग फुलफिल कर देते हैं, वो देवी। तो ये फुलफिल होने के बाद क्या होता है, हमारा जो इच्छा था वो इच्छा पूरा हो जाता है, और हम लोगों की जो आस्था है उस देवी के ऊपर, वो भी दृढ़ हो जाता है कि हाँ, मेरा शादी नहीं हो रहा था, मैंने इनकी आराधना किया, इनका नियम का पालन किया, तो इस कारण से मेरा शादी हो गया। तो जब ये हमारी इच्छा पूर्ण करने के लिए हम उनकी शरण में जाते हैं और इच्छा पूर्ण हो जाता है, तो यहीं पे खत्म नहीं हो जाएगा। क्या होता है, इट बिगिंस अ काइंड ऑफ बॉन्डेज फॉर अस, एक प्रकार का बंधन वहाँ पर बन जाता है। जैसे हमने हमारे कर्म को भरने के लिए उनसे जो भी हमारे पास शॉर्टेज था, वो हमने उनसे प्राप्त किया है, उनकी कृपा के द्वारा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू रीपे, उसे वापस में देना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, उसके लिए जो भी हम उनकी आराधना कर रहे हैं, जो भी उनके नियम का पालन कर रहे हैं, वी हैव टू कंटिन्यू इट फॉर अ रेस्ट ऑफ द लाइफ। तो इसीलिए हम देख सकते हैं, जो भी अपनी इच्छा पूर्ण होने के बाद क्या करते हैं, हर साल उनके लिए वहाँ पे जाना, दर्शन करना, पूजा करवाना, या हमारे घर में उनकी आराधना करना, ये कंटिन्यूअसली बन जाता है। और जैसे हमारी एक प्रकार का इंटॉक्सिकेशन, जैसे एक प्रकार एक्सप्रेस हो जाता है कि हाँ, हमारी इच्छा पूर्ण हो गया, तो बार बार हम जो भी इच्छा प्रकट होता जाएगा, उन इच्छा को पूरी करने के लिए इस प्रकार की देवी देवताओं को पूजा करना कंटिन्यू करते हैं। और इस प्रकार से हमारे जो एक बंधन है, एक अटैचमेंट जो है, इसमें हम अपने आप को फंसाते जाएंगे। तो इसीलिए इसे कहते हैं that it is not recommended for a person who is interested to become liberated from this place। जिन्हें यहाँ पे कोई बंधन नहीं बनाना है, किसी प्रकार के अटैचमेंट नहीं करना है, उन लोगों के लिए ये प्रोसेस रेकमेंडेड नहीं है।
तो इसीलिए हमें अन्य देवता की पूजा करने के बगैर अगर हम वही आस्था भगवान कृष्ण के ऊपर रखते हुए उनके शरण में जाएंगे तो क्या होगा, हमारी काम भी पूरा हो सकता है, साथ साथ में हमारी जो इच्छा है, डिजायर है, वो भी शुद्ध हो सकता है, बिकम्स प्योर। तो इसीलिए भागवत में कहा गया है कि इन चारों संदर्भों में किसी भी संदर्भ में हमें भगवान कृष्ण के शरण में जाना ही उचित माना गया है। तो भागवत के आगे अगले भाग में प्रभुपाद यहाँ पे समझाते हैं, इट इज सेड इन द भागवतम दैट लेस इंटेलिजेंट पीपल who have lost their spiritual sense take shelter of demigods for immediate fulfillment of material desires. Generally, such people do not go to the Supreme Personality of Godhead because they are in particular modes of nature, ignorance and passion, and therefore worship various demigods. तो भागवत में भी श्री वो कहते हैं कि लेस इंटेलिजेंट पर्सन, जिनके पास आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं होता, वो देवताओं की पूजा करने के लिए जाते हैं, और जिन्हें आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, जो आध्यात्मिक जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं, वो भगवान कृष्ण के शरण में जाते हैं। तो इसीलिए यह हमें ऑलवेज रिकमेंडेड है दैट वी शुड सरेंडर टू कृष्णा ओनली एंड नोबडी एल्स। इसका मतलब हमें ये नहीं समझना है कि हम अन्य देवताओं को उनका स्थान नहीं दे रहे या उन्हें अपना गौरव नहीं दे रहे हैं, नहीं। वी हैव टू गिव ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल द डेमिगॉड्स। सभी जीवियों के लिए, सभी देवताओं को हमें आदर देना पड़ता है, गौरव देना पड़ता है, लेकिन उनकी आराधना करना या उनकी शरण में जाना, उन्हें स्वीकार करना और उनकी शरण में जाना रिकमेंडेड नहीं। तो हमें हमेशा ये गलत अंडरस्टैंडिंग नहीं लेना है कि अरे हम वैष्णव हैं मतलब हम किसी देवता को पूजा नहीं करेंगे, अगर किसी मंदिर में गए तो हमें नमस्कार नहीं करेंगे, नहीं। तो ये गलत होगा। हमें समझना है कि सभी देवी देवता जो है वो लोग भी डिवोटीज हैं, वो लोग भी भक्त हैं। भगवान ने उन्हें अपॉइंट किया है इस भौतिक संसार को चलाने के लिए, संचालित करने के लिए उन्हें अपॉइंट किया गया, तो वो लोग सभी भगवान की सेवा ही कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें उनके प्रति आदर दिखाना है, गौरव दिखाना है। एज अ वैष्णवास वी शुड पे देम रेस्पेक्ट्स, लेकिन हमें यह समझ भी होना चाहिए कि हमें भगवान कृष्ण की शरण जाना है, उनके बिना किसी अन्य देवता की शरण में जाने का आवश्यकता नहीं है। और जब इस विषय का पालन करते हैं, इस तत्व का पालन करते हैं, तो कोई भी देवता, किसी भी देवता हमसे असंतुष्ट नहीं होते। लोगों को ये डर होता है कभी कभी, अरे हम अगर हमारे देवी का पूजा करना बंद कर देंगे, उनकी आराधना बंद कर देंगे तो हमारे ऊपर क्रोधित हो जाएंगे, तो हमें उनका प्रकोप देखना पड़ेगा। एक्चुअली नहीं। सच्चाई क्या है, जब देवी या देवी देवता देखते हैं कि उनके फॉलोवर अभी सही ज्ञान में को प्राप्त करते हुए, सही मार्ग को चुनते हुए भगवान कृष्ण की शरण में जा रहे हैं। भगवान कृष्ण कौन है? उनके स्वामी हैं। तो उनके स्वामी की शरण में हम जा रहे हैं, देन दे बिकम मोर प्लीज्ड विद अस। हमसे और ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। एक्चुअली वो हमसे अप्रसन्न नहीं होते, हमारे ऊपर क्रोधित नहीं होते, बल्कि और प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि हम उनके स्वामी की आराधना कर रहे हैं, उनके जो मास्टर है उनकी आराधना हम करना चाहते हैं। तो दे बिकम प्लीज्ड एक्चुअली। जैसे हमने पहले भी एक एग्जाम्पल दिया था, लोग भगवान हनुमान की पूजा करना चाहते हैं, हनुमान की आराधना करना चाहते हैं, सही है, हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं उनकी भक्ति से, वो जब उनकी आराधना करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए, अगर हम भगवान राम की आराधना करेंगे, भगवान राम की नाम जप करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, तो हनुमान जी हमसे और ज़्यादा प्रसन्न नहीं हो जाते? क्यों? क्योंकि स्वयं हनुमान जी भी राम की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और जब वो देखते हैं कि हम स्वयं भगवान राम की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो हनुमान जी
और प्रसन्न हो जाते हैं हमसे कि हाँ, हम भी उन्हीं के स्वामी की आराधना कर रहे हैं। तो इसी प्रकार सभी देवी देवता भगवान कृष्ण के अधीन में कार्य कर रहे हैं, और जब हम भगवान कृष्ण के शरण में जाएंगे तो अन्य देवता जो है वो हमसे प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी कृपा भी हम प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए जनरली डिवोटीज कभी भी किसी मंदिर को जाते हैं, जनरली हम लोग अन्य डेमीगॉड मंदिर को जाने का प्रेफर नहीं करते हैं, लेकिन जहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस है, जैसे कोई हिस्टोरिकल प्लेस है जहाँ पे बहुत ही पुरातन मंदिर है देवी देवता का, तो वहाँ पे हम जाते हैं, वहाँ पे हम आदर प्रणाम करते हैं, हमारी रेस्पेक्ट हमें प्रे करते हैं। तो वहाँ पे उस देवता से हम क्या पूछते हैं? तभी हम पूछते हैं कि हमें भगवान कृष्ण की भक्ति में या भगवान की आध्यात्मिक भक्ति मार्ग में आगे जाने के लिए आप हमारी सहायता करें। तो ये हम प्रार्थना करते हैं सभी देवी देवताओं से। तो एक स्टैंडर्ड है, जो भी वैष्णव किसी भी देवी मंदिर के लिए जाते हैं तो वहाँ पे वो वही इच्छा प्रकट करेंगे कि हमें भगवान कृष्ण के भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आप सहायता कीजिए। तो इसीलिए जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस, जनरली हम लोग जाते नहीं है किसी मंदिर को, अगर कोई हिस्टोरिकल प्लेसेस से पुरातन मंदिर है तो वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे यही आराधना करते हैं, यही पूजा करते हैं, यही इच्छा प्रकट करते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड है, यू शुड पे रेस्पेक्ट एंड यू शुड डिजायर फॉर कृष्ण भक्ति। तो ये स्टैंडर्ड हमें पालन करना होगा। तो भावार्थ में आगे प्रभुपाद कहते हैं, following the rules and regulations of worship, they are satisfied. The worshippers of demigods are motivated by small desires and do not know how to reach the supreme goal. But the devotee of the supreme Lord is not misguided. जैसे हमने कहा, अन्य जो बाकी लोग होते हैं जो देवताओं की शरण में जाते हैं, उनका प्रमुख कारण क्या होता है? अपनी इच्छाओं को पूरी करने। और उनका इच्छा क्या होता है? आध्यात्मिक जीवन नहीं, बल्कि कुछ भौतिक लाभ है, इसके लिए वो जाते हैं वहाँ। तो उन्हें ज्ञात नहीं होता कि उन्हें भगवान कृष्ण के शरण में किस प्रकार से जाना है, क्यों उचित है, ये उन्हें समझ नहीं होता। उन्हें सिर्फ अपनी जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करना, उसके लिए प्रयास करते हैं। तो संस्कृत में इसे कहा जाता है श्रेय और प्रेय। प्रेय मतलब क्या है? इमीडिएट बेनिफिट। जैसे हम कुछ कार्य करते हैं तो उसका इमीडिएट हमें क्या बेनिफिट मिलता है, उसे कहते हैं प्रेय। और श्रेय मतलब क्या है? लॉन्ग रन बेनिफिट। जो हम कुछ कार्य कर रहे हैं, इमीडिएट हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा है, लेकिन इन द लॉन्ग रन हमें उससे बेनिफिट मिलेगा, उसे कहते हैं श्रेय। तो जब हम देवी देवता की आराधना करते हैं तो हमें क्या मिलता है? प्रेय मिलता है। तो हमें इमीडिएट बेनिफिट मिल सकता है। जैसे हम कुछ धन प्राप्त करना चाहते हैं तो मिल सकता है, पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो मिल सकता है, अच्छा आरोग्य प्राप्त कर चाहते हैं तो भी मिल सकता है। तो ये जो भी छोटे मोटे डिजायर होते हैं ये फुलफिल हो जाएगा हम देवी देवता के आराधना करने से। तो ये कहते हैं प्रेय। लेकिन दूसरा है श्रेय। श्रेय मतलब जो हमें अल्टीमेट बेनिफिट है, लॉन्ग रन में हमारे लिए अच्छा करेगा, जैसे कि आध्यात्मिक जीवन, कृष्ण भक्ति या आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस, ये सभी हमारे लॉन्ग रन के लिए। ये जो शॉर्ट रन में हम जो भी इच्छा पूरी करते हैं वो हमारे साथ हर जन्म नहीं हो सकता, इट इज टेम्पोररी बेनिफिट है। जैसे हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छी सुंदर बीवी या पुत्र या धन, ऐसा कुछ टेम्पोररी है, सिर्फ इस जीवन के लिए या कुछ सालों के लिए हमारे साथ रहेगा, बाद में हमें सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। तो इसीलिए इन प्रकार की पेटी डिजायर्स या छोटे मोटे बहुत डिजायर को प्रेय कहा जाता है और इसे डेमिगॉड के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन श्रेय अल्टीमेट बेनिफिट, आध्यात्मिक जीवन या मुक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण के द्वारा, उनकी शरण में जाते हुए। उनके बिना किसी भी देवता के शरण में जाने के बाद द्वारा हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए कहते हैं
कि मुक्ति, लिबरेशन कैन बी ग्रांटेड ओनली बाय लॉर्ड कृष्णा। सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण के द्वारा मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी देवता के पास ये क्षमता नहीं होता कि किसी भी जीव को इस भौतिक संसार से वो मुक्त कर सके, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसीलिए हमें श्रेय, हमारी जो अल्टीमेट बेनिफिट है, लॉन्ग रन में जो बेनिफिट मिलने वाला है, उसे देखते हुए हमें भगवान कृष्ण के शरण में जाना है। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं दैट डिवोटीज आर नॉट मिसगाइडेड लाइक दिस। जो डिवोटीज नहीं होते हैं वो इस प्रकार से मिसगाइड होते हैं और अन्य देवता के शरण में जाते हैं, लेकिन डिवोटीज इस प्रकार से मिसगाइड नहीं होते। उनका जो ज्ञान है वो डिस्टॉर्टेड नहीं हुआ है, कृतज्ञ ज्ञान नहीं है, तो इसीलिए वो भगवान कृष्ण के शरण में जाना चाहते हैं। यहाँ प्रभुपाद कहते हैं बट अ प्योर डिवोटी नोज दैट द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा इज द मास्टर ऑफ ऑल। In the Chaitanya Charitamrita it is said that only the Supreme Personality of Godhead, Krishna, is a master and all others are servants. Therefore, a pure devotee never goes to demigods for satisfaction of his material needs. He depends on the Supreme Lord and the pure devotee is satisfied with whatever he gives. तो इस प्रकार सही ज्ञान प्राप्त करने के कारण से एक शुद्ध भक्त कभी भी अन्य देवता की शरण में नहीं जाते, बल्कि भगवान कृष्ण की शरण में जाते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञात है भगवान कृष्ण का स्थान क्या है और अन्य देवताओं का स्थान क्या है। तो इसी कारण से हमें शुद्ध भक्त भगवान कृष्ण की शरण में जाते हैं। और भगवान कृष्ण यहाँ पे आज के श्लोक में यही विषय को रेकमेंड करते हैं दैट वी शुड टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा हिमसेल्फ। हमें बाकी अन्य देवता की शरण में नहीं जाना है। तो अन्य देवता शरण में नहीं जाना है मतलब हमें उस प्रकार की भौतिक इच्छा को नहीं रखना है। अगर भौतिक इच्छा है तो फिर भी हमें कृष्ण की ही शरण में जाना है, ताकि इन अ लॉन्ग रन हमारी जो भौतिक इच्छा है वो सब कुछ नलिफाइड हो जाएंगे, वो सब कुछ शुद्ध हो जाएंगे। तो इसीलिए surrendering to Krishna is recommended by scriptures, by Krishna himself. तो ये विचार आज के श्लोक से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।